साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्यापकं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिः द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षी भूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। लाज माता कोई भजन बोलो। आपका आवाज बहुत स्लो है। अभी ठीक है? अभी आवाज ठीक है सचदेवा? नहीं, स्लो है काफी। अभी ना, अभी ठीक है? नहीं दीदी, मेरे पास तो सही है। सही है मेरे पास अभी तो। हाँ जी, अब लाज ठीक माता है। ठीक है आवाज? हाँ दीदी ठीक है। अभी ठीक है? थोड़ा ज्यादा हुआ अभी? हाँ दीदी, हाँ अच्छी है आवाज। हाँ, अब हाँ, अब ठीक है। अभी ठीक है ना? लाज जी माता जी। कोई हाँ। भजन बोलो। जी दीदी। हाँ। शुक्रानों के गीत हम गाए गाए गाते जा गाते जाए जीवन में। शुक्रानों के गीत हम गाए गाए गाते जाए जीवन में। कि वाह की आदत ऐसी डाले डाले शिकवे ना हो जीवन में। कि वाह की आदत ऐसी डाले डाले शिकवे ना हो जीवन में। दुख से तेरा क्या है नाता, सतगुरु हरदम हमें समझाता। दुख से तेरा क्या है नाता, सतगुरु हरदम हमें समझाता। कि दुनिया सपनों का है एक मेला, बड़ी मुश्किल से है कोई जानता। दुनिया सपनों का है एक मेला, बड़ी मुश्किल से है कोई जानता। कि सपनों से जाग हम जाएं जाएं जाग जाए जीवन में। कि वाह की आदत ऐसी डाले डाले कि शिकवे ना हो जीवन में। शुक्रानों के गीत हम गाएं
गाएं गाते जाएं जीवन में। हालत आए चाहे जैसी लुट ना पाए मन की मस्ती। हालत आए चाहे जैसी लुट ना पाए मन की मस्ती। रातें कितनी भी हो चाहे लंबी फिर भी आखिर सुबह तो होगी। रातें कितनी भी हो चाहे लंबी फिर भी आखिर सुबह तो होगी। कि मन से भाग अंधेरा जाए जाए रोशनी आए जीवन में। कि वाह की आदत ऐसी डालें डालें कि शिकवे ना हो जीवन में। शुक्रानों के गीत हम गाएं गाएं गाते जाएं जीवन में। जीवन नैया बड़ी कमजोर है पर साहब मेरा बड़ा जोर है। जीवन नैया बड़ी कमजोर है पर साहिब मेरा बड़ा जोर है। रुकना कैसा डरना कैसा जब सतगुरु मेरा सिर मोर है। कि हर पल वो साथ मेरे आए आए मंजिल पाए जीवन में। कि वाह की आदत ऐसी डालें डालें कि शिकवे ना हो जीवन में। शुक्रानों के गीत हम गाएं गाएं गाते जाएं जीवन में। हरिओम जी। हरिओम हरिओम। अभी आवाज ठीक आ रही है ना इधर की? हाँ दीदी ठीक है ना, क्योंकि अभी बारिश भी हो रही है बाहर ना, तो थोड़ा। कल 19वां श्लोक पढ़े थे। हे भरतवंशी अर्जुन, इस प्रकार जो मोह रहित मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम जानता है वह सर्वज्ञ सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। किसी विशेष महत्वपूर्ण बात पर मन राग पूर्वक लगता है और बुद्धि श्रद्धा पूर्वक। जब मनुष्य भगवान को शर से अतीत जान लेता है तब उसका मन शर से हटकर भगवान में लग जाता है। जब वह भगवान को अक्षर से उत्तम जान लेता है तब उसकी बुद्धि भगवान में लग जाती है। फिर उसकी प्रत्येक वृत्ति और क्रिया से स्वतः भगवान का भजन होता है, कारण कि उसकी दृष्टि में एक भगवान के सिवाय दूसरा कोई होता ही नहीं। गीता में सर्ववित शब्द केवल भक्त के लिए यहाँ आया है। भक्त समग्र को अर्थात लौकिक और अलौकिक दोनों को जानता है, इसीलिए वह सर्ववित होता है। कारण कि लौकिक के अंतर्गत अलौकिक नहीं आ सकता, पर अलौकिक के अंतर्गत लौकिक भी आ जाता है। अतः निर्गुण तत्व अक्षर को जानने वाला ब्रह्मज्ञानी सर्ववित नहीं होता, प्रत्युत समग्र भगवान को जानने वाला भक्त सर्ववित होता है। 20वां श्लोक है। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अत्यंत गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। हे भरतवंशी अर्जुन, इसको जानकर मनुष्य ज्ञानवान, ज्ञात, ज्ञातव्य तथा कृत कृत हो जाता है। व्याख्या। भगवान ने इस अध्याय में अपने आप को पुरुषोत्तम रूप से अर्थात
अलौकिक समग्र रूप से प्रकट किया है, इसीलिए इसे गुहात्म शास्त्र कहा गया है। पूर्व श्लोक में सर्वभाव से भगवान का भजन करने अर्थात अविचारणी भक्ति की बात विशेष रूप से आई है। भक्ति में मनुष्य प्राप्तव्य हो जाता है, अतः पूर्व श्लोक में प्राप्तव्य होने की बात माननी चाहिए। इस श्लोक में ज्ञात, ज्ञातव्य तथा कृतत्य होने की बात आई है। लौकिक शर और अक्षर तो प्राप्त हैं, अतः अलौकिक परमात्मा ही प्राप्तव्य है। इस श्लोक से यह भाव निकलता है कि भक्त को ज्ञान योग तथा कर्म योग दोनों का फल प्राप्त हो जाता है, अर्थात वह ज्ञात, ज्ञातव्य और कृत्य भी हो जाता है। 15वां श्लोक अध्याय पूरा। अभी कल तक भगवान ने 3 भाव पकड़ाए, एक संसार और दूसरा जीवात्मा और तीसरा ईश्वर। तो भगवान ने बोला संसार माना शर माना टेम्परेरी, मिथ्या। तो एक है शर और दूसरा है अक्षर माना जीवात्मा। वो अक्षर क्या है? जीवात्मा। वो है परमानेंट, वो सदा ही है। पर इन दोनों के ऊपर एक शक्ति है, वो शक्ति का नाम है परमात्मा, पुरुषोत्तम। तो ये जो 15वां अध्याय है, इसमें पुरुषोत्तम का पता हमको मिला है। तो अभी इस 15वें अध्याय को गीता का पुरुषोत्तम अध्याय भी कहा जाता है, जिसमें हमको पुरुषों में उत्तम कौन है, मनुष्य, अक्षर, इससे ऊपर पुरुषोत्तम ईश्वर, उसका पता हमको इस 15वें अध्याय में मिला है। इसीलिए इसकी 15वें अध्याय की पुरुषोत्तम भाव में महत्ता है। अभी ईश्वर क्या है? कल खुला था, ईश्वर क्या है? तो उसका पता हमको कैसा पड़े? तो भगवान ने बोला जहां तक हमको पता है पहले उस बात को जान के फिर आगे बढ़ें, ठीक है? तो फिर हमको उसका पता मिल जाएगा। पहले उसको तो देखें। जैसे कल एक दृष्टांत चला था कि सतगुरु भगवान हमको बोलते हैं वो देखो सूर्य, वो देखो सूर्य माना वो परमात्मा। पर हम क्या करते हैं? सूर्य तो एक साथ पहले ही नहीं देख सकते हैं, तो पहले देखते हैं अंगुली, फिर भगवान का इशारा किस दिशा में जा रहा है, फिर वो दिशा को देखते देखते हम उस सूर्य को देख लेते हैं। तो ये रास्तों के आधार पर, इशारों के आधार पर हम परमात्मा देख पाते हैं। और हमको गुरु डायरेक्ट नहीं दिखाता है परमात्मा, इशारों के भाव में। जैसे सतगुरु भगवान बोलते थे वो देख, मैं बोल रहा हूँ, वो देख है ही सूर्य, मतलब है ही परमात्मा। पर अपनी उतनी बुद्धि नहीं है, स्थिति नहीं है, तो हम क्या देखते हैं? भगवान की अंगुली, फिर अंगुली का इशारा किस तरफ है, फिर वो इशारा कहाँ तक भगवान कर रहे हैं। तो जिसको जानते हैं माना अंगुली को जानते हैं, और जिसको नहीं जानते हैं माना उस सूर्य को नहीं जानते हैं। तो जिसको जानते हैं उसका आधार पकड़कर हम वहां तक पहुंचते हैं, माना इशारों के माध्यम से उस पूर्ण तक पहुंचना, क्लियर हुआ यहाँ तक? मतलब सबका आधार वो तत्व है, सबका आधार वो पुरुषोत्तम है। जैसे कोई बच्चा अगर हमसे पूछे कि माँ मिट्टी क्या है, तो हम मिट्टी कैसे बताएंगे मिट्टी क्या है? तो सामने पड़ा हुआ है एक मटका, तो हम बोलेंगे
ये मिट्टी है। पर मिट्टी क्या मटका मिट्टी है? बात करो। क्या मटका मिट्टी है? बच्चे ने पूछा, माँ से सवाल किया कि मिट्टी क्या है, या एक भक्त शिष्य ने भगवान से सवाल किया कि गुरु मिट्टी क्या है, तो गुरु ने इशारा किया, उसके सामने पड़ा था मटका, तो बोला ये मिट्टी है। तो उसको लगा हाँ ये मिट्टी है, माना ये लाल कलर, समथिंग लाल कलर। हाँ, तब फिर गुरु ने देखा कि अरे ये तो वो इशारा समझा ही नहीं मिट्टी का, तो फिर वो क्या पूछता है, ये जो गोल आकार है, मटके का जो गोल आकार है, ये मिट्टी है। तो गुरु ने फिर सोचा कि अभी भी इसको मिट्टी का इशारा तो किया पर समझा नहीं, तो फिर गुरु क्या करेगा, माँ क्या करेगी, उस मटके को पूरा चूर चूर करेगी। फिर चूर चूर करने के बाद बोलेगी, देख बेटा ये क्या है, मिट्टी है, वो चूरा। तो वो चूरा जो है वो मिट्टी है, माना घड़ा भी मिट्टी नहीं है, उसका जो शेप है वो भी मिट्टी नहीं है, उसका जो कलर है वो भी मिट्टी नहीं है, पर वो चूरने के बाद वो मिट्टी जो है वो जिस आधार पर खड़ी है वो परमात्मा है, वो ईश्वर है, वो मिट्टी है। अभी घड़ा मिट्टी नहीं है, मिट्टी का बना हुआ है पर घड़ा मिट्टी नहीं है, घड़े का कलर मिट्टी नहीं है, उसके आधार पर है। तो ऐसे करके जो जिसको हम जानते हैं उस जानने के आधार पर जिसको हम नहीं जानते हैं वहां तक पहुंचना है, और गुरु हमको देगा इशारा, उसके इशारे को पकड़ के आगे बढ़ना है। सचदेवा बोलो। नहीं, वही अभी एकदम थॉट आया कि कितनी बड़ी बात ये बताई गई है मिट्टी की भी। हाँ, तो मिट्टी, हाँ तो हम बोलेंगे बेटा ये मिट्टी है, इंसान का वजूद भी तो एक तरह से राख ही है ना, निकल राखी है, जाने पर के वो बाद। जिसके आधार पर खड़ा है, बिल्कुल। वो जिसके आधार पर खड़ा है वो ईश्वर है, वरना है मिट्टी। तो ये शेप जो है, ये शेप भी मिट्टी नहीं है, वो भी बदलने वाला, चेंज होने वाला। बिल्कुल। तो ठीक है ना, तो फिर जिस आधार पे वो खड़ा है, वरना मिट्टी सोना नहीं हो सकेगी, मिट्टी लकड़ी नहीं हो सकेगी, मिट्टी मिट्टी ही है। मिट्टी तो मिट्टी ही रहेगी ना, पर वो जिस आधार पर है वो परमात्मा, वो ईश्वर, तो हमको उसको पकड़ना है, उसको समझना है। ठीक है, क्लियर हुआ? और किसी को इस भाव में कुछ बोलना है? माना एक ईश्वर या गॉड जो भी बोलो, उससे हुआ दो, शर और अक्षर। शर माना जड़ और अक्षर माना चेतन, तो उस ईश्वर से ही दोनों आए। पर कर्म के माध्यम से हम उसको नहीं समझ पाएंगे, कर्म के माध्यम से, पर स्वरूप के माध्यम से, स्वरूप के माध्यम से, स्वरूप को समझकर हम उस तक पहुंच पाएंगे। पर कर्म करने में तो फिर दो आ जाते हैं, राग द्वेष तेरा मेरा, तो कर्म के आधार पर हम उस परमात्मा तक नहीं पहुंच पाएंगे। पर स्वरूप के आधार पर, वो स्वरूप कौन सा, जैसे मिट्टी का स्वरूप जो है सो है, पर किसी ने कर्म करके उसको घड़ा बनाया, कलर का लेप लगाया, तो उस आधार पर हम उसको नहीं समझ पाएंगे। पर उसका जो तोड़ के उसका चूरा किया, उसका जो स्वरूप अपना है, तो उस स्वरूप के आधार पर हम उसको समझ पाएंगे कि ये मिट्टी भी आखिर बनी कौन, इसके आधार पर। तो स्वरूप के आधार पर हम उसको समझ सकेंगे, प्रक्रियाओं के माध्यम से। वस्तु कल चला था ना, पदार्थ क्रिया, उनके माध्यम से हम उसको नहीं समझ पाएंगे, पर स्वरूप के माध्यम से, कि उसका स्वरूप जो है सो है, मिट्टी का जो स्वरूप है वो है, वो कभी चेंज नहीं हो सकता। और जो उसका स्वरूप है, जिस आधार पे खड़ा है, जिस भाव पे खड़ा है,
वो है परमात्मा। अभी 19वां श्लोक, किसी विशेष महत्वपूर्ण बात पर मन राग पूर्वक लगता है। किसी विशेष महत्वपूर्ण बात पर मन हमारा राग, उसमें अटैचमेंट पूर्वक लगता है, और बुद्धि श्रद्धा पूर्वक। फिर मन से ऊपर है बुद्धि, तो फिर तब उसमें श्रद्धा होती है। जब मनुष्य भगवान को शर से अतीत जान लेता है, शर से अतीत अक्षर, अक्षर से ऊपर ईश्वर, वो शक्ति, वो पावर, वो परमात्मा। तो जब मनुष्य भगवान को शर से अतीत जान लेता है, तब उसका मन शर से हटकर भगवान में लग जाता है। शर से उठेगा अक्षर में आएगा, अक्षर से उठेगा फिर ये भी किसकी सत्ता, फिर उसका भाव, फिर उसमें आ जाएगा। जब वह भगवान को अक्षर से उत्तम जान लेता है, अक्षर से उत्तम, अब ये पुरुषोत्तम चला ना, तो पुरुषोत्तम का भाव इसी 15वें श्लोक में ही आया है कि पुरुषों में उत्तम। तो वो शर से ऊपर अक्षर, अक्षर से ऊपर वो है पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। जब वह भगवान को अक्षर से उत्तम जान लेता है, तब उसकी बुद्धि भगवान में लग जाती है। अक्षर से ऊपर कौन है, कोई शक्ति, पावर, तब उसकी बुद्धि भगवान में लग जाती है। फिर उसकी प्रत्येक वृत्ति और क्रिया से स्वतः भगवान का भजन होता है। फिर उसकी प्रत्येक वृत्ति और प्रत्येक क्रिया, क्रिया फिर यही हो गई, शरीर की क्रिया, इंद्रियों की क्रिया, मन की क्रिया, उससे भगवान का भजन होता है। जब शर से उठा अक्षर में आया, शर माना टेम्परेरी, शर माना बदलने वाला, शर माना मिथ्या, मिथ्या से उठेगा तो अक्षर में आएगा। फिर अक्षर से जब अक्षर को भी जानने वाला, तो फिर वो आएगा परमात्मा, ईश्वर, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। माना कोई तो ऐसा पावर है, कोई तो ऐसी शक्ति है जो दिखती नहीं है पर सारी सृष्टि, तीनों लोकों को चलाने वाला कौन, फिर वो भाव। फिर उसकी प्रत्येक वृत्ति और क्रिया से स्वतः भगवान का भजन होता है, कारण कि उसकी दृष्टि में एक भगवान के सिवाय दूसरा कोई होता ही नहीं। कारण कि उसकी दृष्टि में एक भगवान, एक पुरुषोत्तम भगवान, शक्ति, पावर के सिवाय दूसरा कुछ होता ही नहीं। गीता में शब्द केवल भक्त के लिए यह आया है। भक्त समग्र को, अर्थात लौकिक और अलौकिक दोनों को जानता है। गीता में भक्त की, मुक्ति से भी भक्ति श्रेष्ठ है। और भक्ति कौन करेगा, जो हर रूप में नमस्कार करना जानता है, वो है भक्त। तो भगवान ने गीता में भक्त की बहुत महिमा की है। भक्ति, भक्त, तो गीता में शब्द केवल भक्त के लिए यहाँ आया है। भक्त समग्र को माना तीनों लोक, जड़ चेतन, शर अक्षर, सब कुछ, समग्र को अर्थात लौकिक और अलौकिक, लौकिक अलौकिक, शर अक्षर दोनों को जानता है। जड़ चेतन, मिथ्या सत्य दोनों को जानता है। कौन, भक्त। इसीलिए वह सर्ववित्त होता है। इसीलिए भक्त की महिमा, सर्ववित्त माना सबसे ऊपर की स्थिति, तो वो सर्ववित्त होता है। कारण कि लौकिक के अंतर्गत अलौकिक नहीं आ सकता। कारण कि शर के अंदर अक्षर नहीं आ सकता, पर अक्षर के अंदर शर है ना, शर अक्षर, तो अक्षर, तो अक्षर के अंदर शर है,
पर शर के अंदर अक्षर नहीं आ सकता। क्लियर हुआ? तो शर माना टेम्परेरी और अक्षर माना परमानेंट। तो टेम्परेरी में परमानेंट आ ही नहीं सकता ना, पर परमानेंट में टेम्परेरी आएगा कि चलो कुछ समय के लिए, फिर रूप चेंज, फिर कुछ समय के लिए रूप चेंज, पर है तो शर और अक्षर। तो शर में अक्षर नहीं आ सकता, पर अक्षर में शर आ सकता है। ऐसे ही शब्दों में भी जाओ तो अक्षर, तो अक्षर, तो अक्षर के अंदर शर है, पर शर तो अलग ही है ना, तो शर माना मिथ्या। क्लियर हुआ? इसीलिए वह सर्ववित होता है, कारण कि लौकिक के अंतर्गत अलौकिक नहीं आ सकता। पर हरिओम। हाँ जी, फिर दीदी ये कैसे बोलते हैं, खल्क में खालिक, खाल्क में खल्क? खल्क में खालिक माना वो शक्ति पावर, अच्छा। वो खल्क माना आप में सब खल्क हैं, हाँ, खल्क में खालिक, तो खाल्क हमारे में अंदर वो खल्क। शक्ति पारक है ना, और खालिक अच्छा, में हमारे अंदर वो पावर, फिर वही है ना, वो तो है, शर। वो तो है ही है। हाँ, खल्क में खालिक, माना सबके अंदर वो नूर समाया हुआ है, फिर वो नूर के अंदर सब है, सबके अंदर नूर है, फिर नूर के अंतर्गत सब कुछ है। जैसे अक्षर के अंदर शर है। हुआ क्लियर? ये शर, यहाँ शर का मतलब संसार बताया है। शर माना टेम्परेरी, मिथ्या। संसार टेम्परेरी है, हाँ, संसार टेम्परेरी, मिथ्या, बदलने वाला, पर करने वो है वाला। टेम्परेरी। तो टेम्परेरी में भी बदलने वाला अगर गया तो वो तो है ना, बदला, एक बदला दूसरा हुआ, दूसरा बदला तीसरा हुआ, पर है ना। हुआ क्लियर? जी दीदी। अलौकिक नहीं आ सकता, पर अलौकिक के अंतर्गत लौकिक भी आ सकता है। अतः निर्गुण तत्व, इसीलिए निर्गुण तत्व माना अक्षर को जानने वाला ब्रह्मज्ञानी, निर्गुण तत्व उस अक्षर को जानने वाला कौन? ब्रह्मज्ञानी सर्ववित नहीं होता, प्रत्युत समग्र भगवान को जानने वाला भक्त सर्ववित होता है। ब्रह्मज्ञानी की अपेक्षा भक्त सर्ववित होता है, क्योंकि भक्ति को करके सब में, सबको हाथ जोड़ना, सबके अंदर समा जाना, तो भक्त समा जाता है, पर ब्रह्मज्ञानी अलग। जैसे हनुमान ने भक्ति की थी, हाँ, उसने उससे उसकी राम से ज्यादा महिमा है। हाँ, राम की महिमा। हाँ हनुमान ज्ञान नहीं है, हनुमान ने तो भक्ति किया था ना, जैसे गोपियों ने भक्ति किया। हाँ, गोपियों ने भक्ति किया ना, गोपियों ने भक्ति किया, तो हाँ, हाँ, तो बहुत उद्धव अच्छा। से ज्यादा उनका नाम है, उद्धव को ज्ञान था। हाँ, उद्धव को ज्ञान था, वो हाँ, ज्यादा नाम ब्रह्मज्ञानी था। गोपियों का है। हाँ, क्लियर हुआ ना दृष्टांत से, उद्धव जी का दीदी। और गोपियों का। तो गोपियों ने भक्ति की थी भगवान की हर रूप में, बस जो भी सब कुछ करते हुए भी वो भगवान के भाव में रहती थी, और ये सबसे ऊंचा ज्ञान यही है। हर रूप में उसकी सत्ता, उसका भाव। तो ये घर के जो दैनिक क्रियाएं हैं हमारी, हाँ, इनको ही भगवान की भक्ति बनाओ ना। किचन में कुछ कर रहे हो, बोलो भगवान आपके लिए प्रसाद। हाँ, घर की सफाई कर रहे हो, हाँ, तो बन जाओ शबरी माता। मेरा भगवान आएगा, मेरा राम आएगा। तो बुआरी पहनो, साफ सफाई करो। तो ये भाव, भगवान ने कभी नहीं बोला है कि भागो, ऐसा करो, ये नहीं करो। क्लियर हुआ? सचदेवा कुछ बोलना है? शबरी की तरह सेवा। एक झाड़ू देखो, हाँ, बाहर रोड दीदी में भी। शबरी ने 50 वर्ष इंतजार किया। 50 वर्ष, उसके पहले उसके जन्म जन्म की कहानी है। हाँ, वो तो अलग थी, लेकिन इस तरह जन्म में 50 वर्ष इंतजार किया। हाँ, तो शबरी को मतंग ऋषि ने बताया कि भगवान आएंगे, आएंगे। तो वो इंतजार करती रही 50 वर्ष तक। हाँ, ठीक है ना, उसके पहले उसके जन्म, 3-4 जन्मों की कहानी है। एक जन्म में वो स्वर्ग की अप्सरा थी, तो जी उसका जी। भाव होता था, पर देखती थी वहां पर भी
देवता लोग जो वहाँ के थे, हाँ, तमोगुण में आके इसको गलत भाव से देखते थे या गलत भाव सोचते थे, तो उसको वहाँ भी ऐसे लगता था ये क्या बात है। फिर बनी राजा की बेटी, फिर वहाँ से भी फिर बनी शाहूकार की बेटी, तो सुंदर थी तो भी सबकी नज़र। तब ये इन जी बातों से उठते उठते आखिर भगवान को बोली, भगवान मेरे को कुरूप बना, कुछ भी कर, पर मेरे को तेरा दर्शन चाहिए। तब शबरी मना, कौन, जो नीच जात की बोलते हैं संसार में, एक्चुअल में नीच तो कुछ है ही नहीं ना, वो भी जो भी है, हाँ, पर संसार में हाँ, जिनको बिल्ली बिल्ली बोलते हैं ना, बिल्ली। हाँ, अछूत बोलते हैं, उनको छूने से भी उनको लगता है कि कोई पाप लग गया। तो शबरी अछूत जात की। हाँ बोलो लाजमता। अरे भील इसलिए नाम है उसका, भील के घर में जन्म भील, हुआ था, भील हाँ, नहीं। भीलनी, भील के घर जन्म हुआ था। भीलनी, शबरी माता। हाँ बोलो सचदेवा। नहीं नहीं, क्लियर है। क्लियर है ना? जी जी शर अक्षर क्लियर हुआ। जी। तो अक्षर के अंदर शर आता है, पर शर के अंदर अक्षर नहीं आ सकता। फिर अक्षर से ऊपर है एक वो ईश्वर पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, जो है, दिखता नहीं है पर है, सबको चलाने वाला। आत्मा देखो आनंद स्वरूप है, पर शरीर से उसको खींचने वाला भी कौन? जब दाना पानी पूरा हो जाता है, तो वो आत्मा, वो एक परमेश्वर परमात्मा, एक शक्ति, वो पुरुषोत्तम एक है ना। आत्मा अपने आप से आनंद स्वरूप है, उसको कुछ नहीं चाहिए। पर जीव और आत्मा का जो आपस में है, तो जब जीव का समय पूरा होता है तो वो हरिओम शांति हो जाती है, तो उसके ऊपर भी तो एक शक्ति है ना, तो वो शक्ति, वो परमात्मा। क्लियर हुआ? और किसी को कुछ बोलना है? सुजाता। हाँ दीदी। हाँ बोलो बेटा। हाँ नहीं, क्लियर है ना, मान अक्षर क्लियर। अक्षर और ईश्वर। हाँ, ईश्वर परमात्मा हाँ पुरुषोत्तम, हाँ पुरुषों हाँ, में उत्तम, ये उत्तम फिर हाँ। उससे ऊपर है। और ये मिट्टी अक्षर का, यानी चेंजेबल, हाँ हाँ चेंजेबल, हाँ ईश्वर है मत अक्षर यानी ईश्वर। हाँ, तो अक्षर क्लियर हुआ माना ये तो। जीवात्मा, जीवात्मा और हाँ। ईश्वर पुरुषोत्तम, हम्म, उससे ऊपर हाँ क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम। और ये क्लियर हुआ? बिलनी का भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने। हाँ हाँ, बिलनी का भी 4-5 जन्मों की जनों तपस्या। की हाँ। तो भगवान, तपस्या। अभी जागे हो तो चलो फिर, पता नहीं, पर हाँ पक्का करो वही। ये जन्म तेरे लेके, ये हाँ आखिरी हाँ जन्म है ऐसा। उसको पाने का। हाँ बिल्कुल। उसको पाना माना आनंद रूप, आनंद आनंद रूप। रूप। फिर कहीं हम्म पर भी रखे वो, इस हम्म चोले का ये 5 तत्व का हिसाब है, पर मैं हम्म आनंद रूप। हम्म जैसे भगवान राम आनंद रूप, हम्म। उन्होंने चोला तो धारण किया ना इंसान का, पर हाँ आनंद रूप। तो बिल्कुल इशारों के माध्यम से ही हम तक उस तक पहुंच सकते हैं। सकते हैं। और ये दीदी ये बोलते हैं ना, आप भी बहुत अच्छा बोला कि संसार में भी जो सेवा है वो भक्ति सेवा, भक्ति है करके करो, हाँ तो भक्ति, बहुत ही पुरुषार्थ होता है इसमें। हाँ होता है ना, मन नहीं हाँ मतलब। जाएगा, ठीक है। हम्म और भगवान ने इसी को ही महत्ता दी है, उसको नहीं दी है। घर हम्म बार छोड़ के जाओ, हम्म। आसक्ति अंदर पड़ी है, नहीं। हाँ भगवान बोलते हैं, तभी तो गृहस्थ का ज्ञान बहुत ऊंचा है ना, ज्ञान हाँ गृहस्थ का, कि बिल्कुल। खाते पीते उठते बैठते बस उसको बैठते। ध्याओ, खुद भी खाओ सबको खिलाओ। खिलाओ हम्म, बिल्कुल। तो ये गृहस्थ का ज्ञान तभी तो सबसे ऊपर है ना। अटैचमेंट नहीं रहो, है हाँ, ना, किस डिटैच, बात का। बस हो गया हो गया। डिटैच होके करो हाँ। हम्म, हो जाए बस, आगे बढ़ते रहो। आगे बढ़ते रहो हम्म, भाई। फिर गॉड में से शर भी आया, अक्षर भी आया। हम्म उस परमात्मा से, ईश्वर से शर भी और अक्षर भी। अक्षर के अंदर शर है, हम्म फिर उसके ऊपर एक शक्ति, कोई तो ऐसी हम्म शक्ति है, जो बिना कान के सुनती है, बिना आंख के देखती है। वो कौन है? बंद कमरे में बोलते हैं कोई नहीं देखा, कर्म किया तो कोई तो है जो देख रहा है। वो कौन सी शक्ति? वो हम्म, पुरुषोत्तम, वो है ही है, सदा ही है। बिल्कुल। 19वां क्लियर हुआ? अभी आगे बढ़े, 20वां लास्ट श्लोक है, किसी को बात करना है?
हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अत्यंत गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। आगे भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अत्यंत गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। हे भरतवंशी अर्जुन, इसको जानकर मनुष्य ज्ञानवान, ज्ञात, ज्ञातव्य तथा कृत कृत्य हो जाता है। आगे भगवान ने अर्जुन को बोला, हे निष्पाप अर्जुन, अर्जुन माना तेरी कोई जूनी नहीं है, और तू कौन है? निष्पाप माना पाप तेरे को छू भी नहीं सकता। तेरी कोई जूनी भी नहीं है। और पाप, पाप माना, पाप मूल क्या है? पाप मूल अभिमान। फिर अभिमान के साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है? क्रोध, लोभ, मोह। तो तेरे को अभी अभिमान छू भी नहीं पाएगा। जैसे जैसे उस पुरुषोत्तम को समझेगा, तो किसका अभिमान करें जब है ही शक्ति, है ही सत्ता। तो भगवान ने बोला, हे निष्पाप अर्जुन, तू निष्पाप है। निष्पाप माना तेरे को पाप छू नहीं सकेगा। और पाप का मूल क्या है? अभिमान। पर तूने अभी जान लिया कि हर रूप में है ही पुरुषोत्तम, है ही पुरुषों में उत्तम वो ईश्वर। तो कौन सा अहंकार करेंगे बताओ तो हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अत्यंत गोपनीय शास्त्र, इस प्रकार ये अत्यंत गोपनीय, गोपनीय माना जो छुपा हुआ ज्ञान है, छुपा हुआ शास्त्र, गोपनीय। गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। छुपा हुआ शास्त्र का भेद मेरे द्वारा तेरे सामने कहा गया है। हे भरतवंशी अर्जुन, इसको जानकर मनुष्य ज्ञानवान, इस शास्त्र को, इस ज्ञान को जानकर मनुष्य ज्ञात, ज्ञातव्य, जो ज्ञात है वो, और ज्ञात जिसके द्वारा, जिस शक्ति पावर के द्वारा हुआ वो ज्ञातव्य, ज्ञात, ज्ञातव्य तथा कृत कृत्य हो जाता है। इस ज्ञान को जो मैंने ये गोपनीय माना, ये सबके लिए नहीं है, सब इस भाव को नहीं समझेंगे। और यहाँ तो आज की डेट में सब संडे मना रहे हैं तो भगवान 9 लोग बैठे हैं, तो ये 9 मेरे को मिला के 10। तो ये भगवान ये जो गोपनीय बात बता रही है ना, हम लोगों के लिए बताई है। ठीक है, हम भाग्य वाले हैं ना ठीक है। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अत्यंत गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। भगवान ने कहा कि ये गोपनीय शास्त्र ये मेरे द्वारा कहा गया है। हे भरतवंशी अर्जुन, हे भारतवंश में जन्म लेने वाले अर्जुन, अभी आगे तेरी कोई जूनी नहीं है अर्जुन। इसके पहले भगवान ने बोला, हे निष्पाप अर्जुन। तो निष्पाप किस भाव से कहा? क्लियर हुआ? क्योंकि ये 15वां अध्याय पुरुषोत्तम, इसका पीछे देखो नाम में, गीता में शुरू में हर अध्याय का नाम दिया गया है। 15वां पुरुषोत्तम योग के नाम से 15वां अध्याय है। तो पुरुषोत्तम योग माना पुरुषों में उत्तम। विषय सूची में जाओगे ना, गीता के विषय सूची में जाओगे तो 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम माना पुरुषों में उत्तम, पुरुष के साथ योग लगाना। तभी भगवान ने यहाँ अर्जुन को निष्पाप अर्जुन कहा है, क्योंकि अर्जुन को भगवान क्या पकड़ा रहे हैं? पुरुषोत्तम, कि पुरुषों में उत्तम। हाँ, शर से ऊपर आ जाओ अक्षर में,
अक्षर से ऊपर आ जाओ, ईश्वर। ईश्वर, पुरुषोत्तम। जी, तो भगवान ने इस अध्याय का नाम जो है पुरुषोत्तम योग। तो अभी भगवान ने अर्जुन को पुरुषोत्तम की महिमा बताई। तो जब है ही हर रूप में पुरुषोत्तम, तो कौन सा अहंकार करूं, किसका अहंकार करूं, किससे अहंकार करूं, जब है ही वो खुद ही पसर गया, खुद ही खेल खेल रहा है। जब ये भाव पक्का हो गया, तब भगवान ने अर्जुन को क्या उपाधि दी? हे निष्पाप अर्जुन। 1 मिनट। दरवाजा बंद करके जाओ, उनसे पूछ लो, बता देंगे। तो निष्पाप अर्जुन क्लियर हुआ। तो भगवान ने अर्जुन को बोला कि हे निष्पाप अर्जुन, क्योंकि ये जो अध्याय है ये पुरुषोत्तम, हर रूप में पुरुषों में उत्तम, उसकी महिमा, उसको भगवान पकड़ा रहे हैं अर्जुन को। तो हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अत्यंत गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। हे भरतवंशी अर्जुन, हे भारतवंश में जन्म लेने वाले अर्जुन, इसको जानकर मनुष्य ज्ञानवान, इसको जानकर, इस गोपनीय शास्त्र को जानकर मनुष्य ज्ञानवान, ज्ञानवान माना ज्ञात और ज्ञातव्य, जो भी दिख रहा है और किसकी सत्ता से दिख रहा है, माना ज्ञातव्य, ज्ञान और ज्ञात ज्ञातव्य, जो भी इन आंखों से दिख रहा है, महसूस हो रहा है, सुन रहे हैं, और किसकी सत्ता से, वो ज्ञातव्य। तो ज्ञात ज्ञातव्य तथा कृत कृत्य हो जाता है, कृत कृत्य हो जाता है। व्याख्या: भगवान ने इस अध्याय में अपने आप को पुरुषोत्तम से अर्थात अलौकिक समग्र रूप से प्रकट किया है। भगवान ने इस 15वें अध्याय में अपने आप को पुरुषोत्तम रूप से, पुरुषोत्तम माना पुरुषों में उत्तम, पुरुष के साथ योग, रूप से अर्थात अलौकिक, वो हर लोक से ऊपर, अक्षर, अक्षर के अंदर शर आता है, शर, अक्षर माना शर भी जिसके अंदर है, शर माना टेम्परेरी, शर माना संसार, शर माना बदलने वाला, जिसमें है वो है अक्षर। लोक, लौकिक, फिर इसको समझते जाओ। पुरुषोत्तम से अर्थात अलौकिक समग्र रूप से प्रकट किया है, इसीलिए इसे गुहत्तम शास्त्र कहा गया है। गुहत्तम माना गोपनीय। ये शास्त्र, ये भाव सबकी समझ में आने वाली बात नहीं है, सबके समझने वाली ये बात नहीं है। जिसने उसको समझा है, शर को,
शर के ऊपर अक्षर को, फिर अक्षर के ऊपर उस ईश्वर पुरुषोत्तम को। वो ही उसको समझेगा कि कोई तो है। वो कोई तो ऐसी सत्ता जो बिना आंखों के देखती है, बिना कानों के सुनती है, बिना पाँव के चलती है। वो कौन सी सत्ता? भले बोलने के लिए भाव बोल दिए, पर वो भाव भी किसकी सत्ता से आया? हम बोलते हैं ना, इधर का भाव उधर पहुंचा, तो ये निराकार का भाव पहुंचा, पर वो भी किसकी सत्ता? वो दिख रही है क्या? पर महसूस, उसका अनुभव। तो भगवान ने बोला, भगवान ने इस अध्याय में अपने आप को पुरुषोत्तम रूप से अर्थात अलौकिक समग्र रूप से प्रकट किया है, इसीलिए इसे गुहत्तम शास्त्र कहा गया है। गुहत्तम माना गोपनीय, सबकी समझ में नहीं आने वाला, पर जिसने इसको महसूस किया है, इसकी पढ़ाई किया है, उसको गुहत्तम शास्त्र कहा गया है। पूर्व श्लोक में सर्वभाव से भगवान का भजन करने अर्थात अव्यभिचारिणी भक्ति की बात विशेष रूप से आई है। इसके पहले वाले श्लोक में भगवान ने दो भाव पकड़ाए थे, व्यभिचारिणी और अव्यभिचारिणी। व्यभिचारिणी माना भेद और अव्यभिचारिणी माना अभेद। तो अभेद भक्ति करो, और अभी भगवान पुरुषोत्तम की बात हमको पकड़ा रहे हैं। तो पूर्व श्लोक में सर्वभाव से भगवान का भजन करने अर्थात अव्यभिचारिणी भक्ति की बात विशेष रूप से आई है। भक्ति में मनुष्य प्राप्तव्य हो जाता है। अभी भक्ति की जो महत्ता है, इसमें क्या प्राप्त, जो पहले से ही प्राप्त था, पर हम उसको भूल के बैठे थे, उस प्राप्त की प्राप्ति भगवान हमको अभी करवा रहे हैं। भगवान कुछ अलग से नहीं दे रहे हैं, वो पहले से ही जो प्राप्त था, पर हम उसको भूल के बैठे हैं, तो प्राप्त को प्राप्तव्य करा रहे हैं। जो पहले से ही था, है, रहेगा, तो प्राप्त प्राप्तव्य करा रहे हैं। प्राप्त की प्राप्ति, प्राप्त की प्राप्ति करा रहे हैं। आवाज आ रही है? ध्रुव माता को नहीं आ रही है? लाज माता? दीदी आ रही है। अच्छा, उनका आपको आएगी, देखो आप। आ रही है आंटी। हाँ, ठीक है। पूर्व श्लोक में सर्वभाव से भगवान का भजन करने अर्थात अव्यभिचारिणी भक्ति की बात विशेष रूप से आई है। भक्ति में मनुष्य प्राप्तव्य हो जाता है। भक्ति में मनुष्य प्राप्तव्य माना प्राप्त की भी प्राप्ति, जो पहले से ही हमको प्राप्त था। भगवान ने बोला, जन्म से तू मुक्त आत्मा है, पर हम बांध के बैठे हैं, बंधन में आके बैठे हैं। तो जन्म से ही मुक्त आत्मा, तो उस मुक्ति की बात फिर हमको अभी भगवान बता रहे हैं, जिसको हम भूल के बैठे हैं। भक्ति में मनुष्य प्राप्तव्य हो जाता है, अतः पूर्व श्लोक में प्राप्तव्य होने की बात माननी चाहिए। अतः अभी इस श्लोक में प्राप्त की प्राप्ति जो भगवान हमको करा रहे हैं, अर्जुन को करा रहे हैं, उसकी बात अभी मानो कि वो तो सदा ही था, है, रहेगा। ये है पुरुषोत्तम योग। पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम, उसके साथ योग पहले भी था, अभी भी लगाओ, आगे भी वो ही रहेगा। पुरुषोत्तम योग। इस श्लोक में ज्ञातव्य, जो पहले से ही ज्ञात था, पर उसको भगवान अभी जनवा रहे हैं, ज्ञातव्य करा रहे हैं, तथा कृतव्य होने की बात आई है। माना जो पहले से ही था, पर हम भूल के बैठे हैं। पहले से ही हमको मिला हुआ था प्राप्त,
था पर भूल के बैठे हैं, उसको भगवान फिर हमको जनवा रहे हैं। ये तेरे पास पहले से ही था। सुख स्वरूप तू पहले ही था, आनंद स्वरूप तू पहले से ही था, आज नहीं बना है, पर भूल के बैठे थे। फिर गुरु ने जगाया, गुरु ने इशारा किया, गुरु ने समझाया, तो उस आनंद को पकड़े। तो गुरु माना कृष्ण। लौकिक शर और अक्षर तो प्राप्त हैं। लोक एक है प्रभु लोक, जी बोलते थे दीदी, प्रभु जी बोलते थे कृष्ण माना वो आकर्षण जो सब में समाया हुआ है, सब कृष्ण में माने समय। हाँ वो वृंदावन वाला कृष्ण नहीं, हाँ वो कृष्ण बोलो कि भाई जो सब में हमको दिखे हाँ, वो कृष्ण। शक्ति, वो पावर। हाँ हाँ, पावर। वो कृष्ण माना आकर्षण। तो सब में आकर्षण है ना, कुछ ना कुछ। तो उस आकर्षण वो किसकी सत्ता से है? वही अभी दृष्टांत चला ना, कि बच्चा अगर माँ से पूछता है कि माँ मिट्टी क्या है, तो माँ ने इशारा किया, बेटा वो मटका है ना, वो मिट्टी। तो बच्चा ने बोला हाँ, वो जो लाल रंग का है वो मिट्टी। तो माँ ने बोली इसका रंग में ध्यान गया, बोला नहीं, वो जो मटका दिख रहा है ना वो मिट्टी है। तो बच्चे ने बोला वो जो गोल गोल शेप जो दिख रहा है। फिर माँ ने बोला नहीं, फिर माँ ने क्या किया, उसकी समझ खोलने के लिए मटके को चूरा किया, पूरा तोड़ के उसका चूरा बनाया, और फिर उसको बताया कि ये जो चूरा है, ये चूरा जो है वो ऐसा ही रहेगा, मिट्टी मिट्टी रहेगी, इसका न कोई शेप है न कोई कलर है। ये जिस आधार पे ऐसी खड़ी है, जिस आधार पर ऐसी है, उस आधार को पकड़ो। तो वो मिट्टी, उसका आधार वो मिट्टी, तो जिसकी सत्ता पे खड़ी है, वरना मिट्टी लकड़ी नहीं हो सकेगी, मिट्टी सोना नहीं हो सकेगा, पर मिट्टी जो है सो है। तो ज्ञान भी ऐसे ही पकड़ो कि वो जो है सो है। क्लियर हुआ भारती जी? फिर उसी मिट्टी हाँ का उसी हाँ हाँ, उपयोग तो उसका कर सकते हैं ना, मतलब हर उपयोग, प्रकार फिर से। उसका सुराई भी हाँ मिट बनेगी, हाँ चिल्लम भी बस बनेगी, मटका भी बनेगा। जो फिर जैसा हाँ शेप, हाँ, जैसा लेकिन शेप, हमारे तो मछली हाँ, तो फिर उसका जैसा शेप डबल बन रोटी का टुकड़ा है तो डबल रोटी ना। है, तो फिर उसका जैसा हाँ उपयोग करोगे। उपयोग करोगे ठीक है, तो ये वही हो मिट्टी। जाता है। और दूसरा, भगवान इशारों के आधार पर, जैसे भगवान ने बोला कि वो देखो वो सूर्य है, तो फिर भगवान ने क्या किया, इशारा। तो भगवान की उंगली भी हम जानते हैं, इशारा भी जानते हैं, पर इशारों को पकड़ के वो इशारा किस दिशा में जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है। तो जिस चीज को हम जानते हैं, उस जानने की बात को पकड़ के फिर वहां तक हम जा सकते हैं। पहले से ही सूर्य नहीं देख पाएंगे, पर जितना जान रहे हो, उस जानने के आधार पर आगे बढ़ो। क्लियर हुआ? जैसे भगवान इशारा करते हैं, वो देख, मैं बोल रहा हूँ देख ही सूर्य, तो हम क्या देखते हैं, भगवान की अंगुली। फिर वो अंगुली जा रही है किस दिशा में, फिर उस दिशा को। तो ऐसे जिसको जानते हैं, उसके आधार पर हम वहां तक, जिसको नहीं जानते हैं वहां तक हम पहुंच पा सकते हैं, उस पूर्ण तक। माना शर, अक्षर और पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम माना जो सबका आधार तत्व है। क्लियर हुआ? मिट्टी के आधार पर, घड़े के आधार पर, मतलब मिट्टी मिट्टी रहेगी। उसका शेप भले दूसरा कर सकते हैं, मटकी की जगह सुराही बनाओगे, चिलम बनाओगे, कोई खिलौना बनाओगे, पर मिट्टी तो मिट्टी रहेगी ना। पर वो जिसके आधार पर वो वैसी खड़ी है उसको समझो। लौकिक शर और अक्षर तो प्राप्त है। लौकिक, ये जो लोक में दिख रहा है, शर और अक्षर,
तो प्राप्त है, अतः अलौकिक परमात्मा ही प्राप्तव्य है। जब इशारों के आधार पर फिर वो परमात्मा भी हमको प्राप्तव्य है। इस श्लोक में यह भाव निकलता है कि भक्त को ज्ञान योग तथा कर्म योग दोनों का फल प्राप्त हो जाता है। मुक्ति से भक्ति श्रेष्ठ है। कल भगवान ने ये बात पकड़ाई कि मुक्ति मुक्ति नहीं करो। पर जब हमारा शुरू में आते हैं तो बोलते हैं भगवान मेरे को मुक्त करो, भगवान मेरे को मुक्त करो। तो किस से मुक्त करें? किस से मुक्त करें? तो फिर भगवान ने बोला मुक्ति नहीं पर भक्ति। तो मुक्ति से भक्ति श्रेष्ठ है। बोलते हैं ना, मुक्ति भी जहाँ भरे पानी। सबको आ रहा है, आपको ही नहीं आ रहा है। इसको देखो आप मोबाइल को। भगवान दीदी भाई सरल, इतना सरल बनो कि बस जिधर मोड़ो उधर मुड़ जाओ। हाँ, सरल जिधर सरल। सरल भी बहुत रबड़ भगवान की ने इस गुड़िया, बार भगवान दृष्टांत हाँ, देते मुझे ना, रबड़ बहुत की मुड़ी गुड़िया। रबड़ की गुड़िया को जैसे मोड़ो करो, फिर छोड़ो तो वैसी हो जाती है उसी भाव में। तो भगवान ने भी सरल बोला बनने से खुद ही का फायदा है दीदी। सरल बनो तो हाँ खुद ही को फायदा मिलता है। हाँ, सबसे फ्रेश माइंड रहते हैं। हाँ, फ्रेश माइंड रहते हैं, फायदा खुद ही को है। बोलो सरल बनने के फायदे सब एक एक। सरल, सरल, एकदम पीस ऑफ, एकदम न- अपने में प्रसन्न, अपने से बैठो। अपने ऐसे लगता है अपने ही से ही बैठे रहे हाँ बस। ऐसे लगता है दीदी, अभी महसूस होता है भगवान जो बोलते थे ना कि 98% बनो, अपने को बनाओ, बनाओ। 2% सत्संग। हाँ अभी लगता है भगवान पार्ट प्ले हो रहा है, बस उस रूप में तू ही तो है। हाँ, तो ही तो है। सरल हो जाओ। हाँ हाँ जी, हाँ जी करते जाओ। भगवान की एक वाणी में आता है ना कि ज्ञान कठिन नहीं है, बस हाँ जी करना पड़ता है। हाँ, कल भी वो चला था ना कि इशारों के माध्यम पे हम उसको समझ सकते हैं। इशारों के माध्यम पे, ऐसे नहीं एक समझेंगे। बार प्रभु जी के साथ ना भगवान जी बैठे थे, हम्म, तो भगवान जी को बोले भाई इतना अच्छा मैंने सब्जी बनाई, बस ठीक। तो भगवान ने बोले मैं ठीक है ही, मतलब अगर मैं उस किसी योगी को हम में भी क्यों लाऊं। क्यों लाऊं? हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, अच्छी है, ठीक है, बस। सही बात है ना। अहम में दो कहें तो कितने रूपों में हमारा हो जाता है। देखो अज्ञान, इसकी अपेक्षा ये ठीक माना, इसको कम किए, वो ठीक है। तो बीच के रास्ता की जो बात भगवान बोलते हैं करो। राग द्वेष नहीं है, बीच का रास्ता। ठीक है। अभी जब पूजा चालू होती है गणेश जी की, दुर्गा पूजा, सब अभी सब बनने मिट्टी से ही शुरू हो जाते हैं ना आंटी। हाँ, मिट्टी से। पर वो मिट्टी किसकी सत्ता से है? वो मिट्टी तो मिट्टी ही रहेगी ना, हाँ है ना। तो वो हाँ, कल ले जा, पापा के साथ गई थी तो ले जाए थे गणेश जी हाँ रंग करवाने के लिए। हाँ, पर हाँ मिट्टी मिट्टी को जानो बस, वो मिट्टी हाँ, किस सत्ता से है। फिर उससे मूर्ति बोले बनी, मटका बना, कुछ बना। जैसे कि कुमार घड़े माटी के खिलौने। हाँ, सही बात। कुम्हार गढ़े माटी के खिलौने। क्लियर हुआ? ईश्वर क्या है उसका पता, वहां से मना बात करते करते जो उसका पता नहीं है वहां तक ले जाओ। जिसका पता है, इशारे का पता है, जैसे सतगुरु भगवान ने इशारा किया तो इशारे का पता है ना। तो उस इशारा करते करते जो पता नहीं है फिर वो उसका पता मिल जाएगा। तभी देखो सतगुरु भगवान की, कल भी खुला था ये कि कई प्रकृतियों में सतगुरु भगवान की तस्वीर, तस्वीर में भगवान ऐसे शांत नहीं बैठे हैं, ऐसे हाथ करके, क्या है, ऐसे हाथ करके। तो ये इशारों से उस तक, उसके स्वरूप के पते तक, ऐसा माना शांत, ऐसा माना थोड़ा मुड़ जा। तो कई प्रकृतियों में होंगी ऐसी तस्वीरें। तो भगवान, सतगुरु भगवान की तस्वीर
कई प्रकृतियों में है जिसमें ऐसा पोज है, ऐसा। तो एक बार सतगुरु भगवान की वाणी आई कि ज्ञान कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा ऐसा मोड़ना पड़ता है अपने आप को, ऐसे मोड़ो और जोड़ो। तो प्रेमी ने झट उसकी तस्वीर खींच दी। तो वो प्रेमी ने बोला कि भगवान आपका ये इशारा हमको आप तक पहुंचाएगा। तो इस इशारे को तो हम समझ रहे हैं, मोड़ना, तो ऐसे मुड़ते मुड़ते आप तक पहुंचाएगा। जैसे एक प्यारी बहुत उसकी आवाज मीठी होती थी, बात करने का जो भाव होता था मीठा था। तो सतगुरु भगवान ने उनका नाम रख दिया मैना। ये मैना के समान बोलती है, पर उसने मैना मैना करके मैं नहीं हूँ, तू ही तू है, तू ही तू है। तो उसने उस इशारे को भी उसका स्वरूप पकड़ा कि ये इशारा नहीं है, गुरु के इशारे से गुरु के स्वरूप तक पहुंचना। तो गुरु ने इशारा किया मैना, उसके नाम रूप में बोला ये तो मैना के समान चहकती है। तो उसने अपना स्वरूप ही बोला, मेरा स्वरूप ही है मैं ना। ठीक है, क्लियर हुआ? 20वां श्लोक भी पूरा हुआ। अभी 19वां एक बार फिर पढ़ रहे हैं। हे भरतवंशी अर्जुन, इस प्रकार जो मोह रहित मनुष्य, इस प्रकार जो मोह रहित मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम जानता है, मोह में नहीं है, जो मोह से रहित है, डिटैच है, वो डिटैच होके मुझे पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ, सर्वज्ञ माना सब तरफ, तीनों लोक, तीनों काल, सब समय, सब में, वह सर्वज्ञ सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। कल भी एक चला था ना कि नारद भगवान को अहंकार आ गया था कि मैं भगवान की ज्यादा माला जपता हूँ, नाम लेता हूँ, मैं भगवान का प्यारा हूँ। तो भगवान से उसने अपनी बखान की कि भगवान मैं आपका प्यारा हूँ। भगवान ने बोला नहीं कौन है आपका प्यारा? तो भगवान ने इशारा किया एक किसान की तरफ। तो नारद भगवान निकले किसान के घर, बोले देखूं ये भगवान का ऐसा क्या करता है, मैं तो दिन भर नारायण नारायण करता हूँ, पर भगवान ने बोला तेरे से ज्यादा प्यारा मेरे को किसान है। तब उसने जाके देखा, तो क्या देखा, दिन भर में उसके मुख से सिर्फ 3 बार भगवान का नाम निकला, बाकी उसने कर्म ही मेरी पूजा, हर भाव तेरी पूजा, बस। तब नारद भगवान का विवेक खुला कि भगवान भगवान रटना ज्ञान नहीं है, पर समझना, उसमें स्थिर होना, ये ज्ञान है। रट्टू तोते के समान रटे है ही भगवान, है ही भगवान, पर कैसे भगवान है जानू ना। पर पहले की स्थिति में ठीक है, मन विक्षेपता में आए तो पहले बोलो है ही भगवान, है ही भगवान, फिर उसके आगे भी तो बढ़ो ना, भगवान माना क्या, भगवान माना कैसा, भगवान का स्वरूप कैसा है। तो ऐसे जानते जाओ, समझते जाओ, हर बात से उठते जाओ। हे भरतवंशी अर्जुन, इस प्रकार जो मोह रहित मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम जानता है, वही सर्वज्ञ सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है, वही सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। उसका कर्म, उठना बैठना, खाना पीना, सोना, कोई भी क्रिया करना, उसका भजन है, भजन भगवान के भाव में, क्योंकि उसने पुरुषोत्तम को जाना है, सत्ता को जाना है। किसी विशेष महत्वपूर्ण बात पर मन राग पूर्वक लगता है और बुद्धि श्रद्धा पूर्वक। जब मनुष्य भगवान को शर से अतीत जान लेता है, शर से ऊपर जान लेता है, तब उसका मन शर से हटकर भगवान में लग जाता है। जब वह भगवान को अक्षर से उत्तम जान लेता है, फिर शर से उठा अक्षर,
फिर अक्षर से भी उत्तम जान लेता है। आत्मा से भी ऊपर कुछ तो है। तब उसकी बुद्धि भगवान में लग जाती है। फिर उसकी प्रत्येक वृत्ति और क्रिया से स्वतः भगवान का भजन होता है। फिर उसकी प्रत्येक वृत्ति, मन की, इंद्रियों की, बुद्धि की, शरीर की, एक्शन की, तो प्रत्येक वृत्ति और क्रिया से स्वतः भगवान का भजन होता है। माना शर से उठो अक्षर, अक्षर से उठो परमात्मा। फिर वो परमात्मा क्या, कि जब उसकी बुद्धि भगवान में लग जाती है, फिर उसकी प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक उसकी वृत्ति से भगवान का भजन होता है। कारण कि उसकी दृष्टि में एक भगवान के सिवाय दूसरा कोई होता ही नहीं। कारण कि उसकी दृष्टि में एक भगवान के सिवाय दूसरा कुछ होता ही नहीं, है ही नहीं। गीता में शब्द केवल भक्त के लिए यहाँ आया है। भक्त समग्र को अर्थात लौकिक और अलौकिक दोनों को जानता है। भक्त की महिमा, क्योंकि भक्त समग्र को माना लौकिक को और अलौकिक को दोनों को जानता है। हर क्रिया, हर भाव, सबको भक्त जानता है और भक्ति करता है। हर रूप में उसी की भक्ति। कल भी ये चला था ना कि मंदिर वगैरह जाते हैं तो हाथ जोड़ने से, हाथ जोड़ने, नमस्कार से, लास्ट में साष्टांग, तन से मन से झुक के पैर पड़ना, तो ये किसका भाव है? भक्त का। तो उसकी हर बात, माना बीच में भी फिर भक्ति, पहले गए मंदिर तो हाथ जोड़े और लास्ट में आए तो पांव पड़ के आए। पर ये हाथ जोड़ना और पांव पड़ने के बीच की आरती, अरदास, भजन, सत्संग, फिर हाथ जोड़ना भगवान। तो भक्त के लिए ये भाव है। तो भक्त दोनों को जानता है। हाँ, हाथ जोड़ना माने हमको कुछ नहीं चाहिए भगवान, कोई हाँ, फल नहीं चाहिए, शरणागत। हाँ, मतलब बस जैसे सरेंडर, हाँ, सरेंडर, नीवा सरेंडर। भाव। हाँ, नीवा भाव, हाँ, ठीक है। दोनों को जानता है, इसीलिए वह सर्ववित्त होता है। भक्त दोनों को जानता है, इसीलिए वो सर्ववित्त होता है। कारण कि लौकिक के अंतर्गत अलौकिक नहीं आ सकता। लौकिक के अंतर्गत अलौकिक, पर अलौकिक के अंतर्गत लौकिक आ सकता है। शब्द में भी देखो, अलौकिक, तो अलौकिक के अंदर लौकिक आ गया ना। अक्षर, शर के अंदर अक्षर नहीं आएगा, पर अक्षर के अंदर शर है। अलौकिक के अंदर लौकिक है। तो पर अलौकिक के अंतर्गत लौकिक भी आ जाता है। अतः निर्गुण तत्व, निर्गुण तत्व माना अक्षर को जानने वाला ब्रह्म ज्ञानी सर्ववित्त नहीं होता। अक्षर को जानने वाला जो ब्रह्म ज्ञानी है वो भी सर्ववित्त नहीं है। उसको भी ज्ञान है, तो ज्ञान सुनना अलग बात है, ज्ञान समझना ये भी अलग बात है, और ज्ञान का निश्चय करना ये भी अलग बात है। फिर निश्चय पर डटे रहना ये भी अलग बात है। माना अलग, माना उससे ऊपर। ज्ञान सुनना अलग बात है, सुनने से फिर मनन करना वो उससे ऊपर की बात है। निश्चय करना उससे ऊपर की बात है। फिर निश्चय पे डटे रहो, निश्चय पर अपनी अंतर्मुख से, अंतर्भाव से डटे रहो। पहले ही पक्का करो भगवान तू ही है, इस रूप में तू ही है, तेरी शक्ति है। अंदर डटे रहो, बाहर से पार्ट प्ले।
तो ये अनुभव के आधार पर डटे रहो अंदर से। प्रत्युत समग्र भगवान को जानने वाला भक्त सर्ववित्त होता है। समग्र भगवान को जानने वाला जो भक्त है, ज्ञानी नहीं। सतगुरु की वाणी में भी आता है ना, ज्ञानी नहीं पर प्रेमी बनो, ज्ञानी नहीं बनो पर प्रेमी बनो। आज उद्धव का दृष्टांत चला था ना, हाँ, उद्धव गया था गोपियों को ज्ञान देने, पर गोपियों ने बोला यहाँ तो समय ही नहीं है, उसको भूले ही कब हैं जो आप याद दिलाने के लिए आए हो। यहाँ तो दम दम होती है पूजा, सर उठाने की फुर्सत नहीं है, यहाँ झुका हुआ ही मन है उसके प्रति। तो ये गोपियों वाला जो भाव है, ये ज्ञान का भाव। बोलो लाजमाता। वाणी में आता है ना, बोलो क्या आता है? सतगुरु भगवान की वाणी में आता है ना, ज्ञानी ध्यानी नरक पड़े स्वर्ग पड़े हत्यारे। हाँ, ज्ञानी ध्यानी नरक पड़े। ज्ञान और ध्यान जिन्होंने किया, तो करने घमंड आ का, जाता है। करने का अहंकार। ठीक है, पहले स्थितियों में ठीक है, पर जैसे हाँ। जैसे उठते जाए ना इन बातों में, पहले ज्ञान ठीक है ना, पर ज्ञान का भी फिर जब अहंकार आता है, तो फिर उसकी किसकी सत्ता। तो आगे तो भगवान ने बोला ज्ञानी ध्यानी भी नरक पड़े, स्वर्ग पड़े हत्यारे। हाँ, स्वर्ग पड़े हत्यारे। हत्यारे। हाँ, जो हत्या करके बैठा है, किसकी? भगवान की। मैंने सत्कर्म किया, मैंने ऐसा किया, जाएगा स्वर्ग में। पर भगवान को बुला के बैठा है, क्योंकि हर प्रकृति में तो हर बात का हिसाब है ना, हर बात में रिजल्ट है ना, तो प्रकृति देगी सत्कर्म का फल स्वर्ग। पर भगवान की हत्या करके बैठा है उसको। और किसी को कुछ बोलना है? अतः निर्गुण तत्व अक्षर को जानने वाला ब्रह्म ज्ञानी सर्ववित्त नहीं होता, प्रत्युत समग्र भगवान को जानने वाला भक्त। इसलिए मुक्ति से भक्ति श्रेष्ठ है। और भक्ति कौन करेगा? भक्त। तो भक्त की बहुत महिमा है। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा हनुमान, उसका भक्त और उसका नाम। ठीक है। हे निष्पाप हाँ। अर्जुन। हाँ बोलो। हाँ, यही एग्जाम्पल हुआ ना अभी, ये भक्त समग्र लौकिक और अलौकिक का मतलब मुझे। हाँ दीदी। हाँ बेटा बोलो। लौकिक और अलौकिक अलौकिक के और अंतर्गत लौकिक भी आ जाता है, हाँ, इसलिए जैसा आपने अभी बोला, अभी जैसा बोला राम और इसका लक्ष्मी क्या बोलते हैं? राम, मारुति का। देखो राम, हाँ, राम और हनुमान। हाँ ऐसा। तो हनुमान भक्त है ना, हाँ तो हनुमान की ज्यादा महिमा है ना। हाँ। राम से बड़ा राम का नाम है हनुमान, जो भी बोलो। हम्म। राम जब थे तो राम का दर्शन, हाँ हम भी उस समय थे, थे हम भी किसी भी रूप में थे ना, आत्मा तो थी ना, किसी भी रूप हाँ। में थी, तो हम भी थे। पर वो दर्शन कितनों को याद है। पर आज हाँ। उस दर्शन के भाव से नाम से भी तो कितने तर रहे हैं ना। हाँ मैं नहीं था, ऐसा नहीं था, उस समय भी मैं था, मैं हाँ। हूँ, हाँ आगे भी रहूंगा। हाँ। ठीक है। तो ये भक्त, भगवान का नाम भगवान से भी ऊंचा हाँ है ना। बराबर। ठीक है। हाँ ठीक। तो राम से बड़ा हनुमान, तभी तो बोलते हैं ना। संसार में भी बोलते हैं ना, राष्ट्रपति का जो, हाँ, प्यून तक को भी पटाते हैं कि ये उसका प्यून है, ये उसका दरबान है। हाँ बिल्कुल। हाँ है ना, उसको पटा के रखते हैं, उसको खुश करते हैं कि यही हमको अंदर तक ले जाएगा, मिल जाएगा। हाँ है ना। ठीक है। अतः निर्गुण तत्व अक्षर को जानने वाला ब्रह्म ज्ञानी सर्ववित्त नहीं होता, ब्रह्म ज्ञान। प्रत्युत समग्र भगवान को जानने वाला भक्त सर्ववित्त होता है। हे निष्पाप अर्जुन, आगे भगवान ने अर्जुन को बोला
निष्पाप। क्यों? क्योंकि अर्जुन अभी भगवान का जो पुरुषोत्तम ईश्वर रूप भगवान ने उसको जन्माया, तो वो समझ गया है। तो जब समझ गया है, जान गया है, पहचान गया है, तो अर्जुन अभी कौन सा अहंकार करे? तो पाप मूल अहंकार, पाप का मूल है अहंकार। तो अभी अर्जुन कौन सा अहंकार करे? तो अभी अर्जुन को उपाधि मिली है निष्पाप की। तो हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अत्यंत गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। भगवान ने बोला ये गोपनीय बात, गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा तेरे लिए कहा गया है, अर्जुन के लिए। आज हम सब कौन है? अर्जुन। तो आज भगवान ने हमारे लिए कहा गया है, हे भरतवंशी अर्जुन, भारत वंश में जन्म लेने वाले अर्जुन, इसको जानकर मनुष्य, इस ज्ञान को जानकर मनुष्य ज्ञानवान। कौन सा ज्ञानवान? ज्ञात ज्ञातव्य, जो चीज मेरे को पहले से थी पर मैं भूल के बैठा हूं, उसकी जानकारी अभी मिली। तो भगवान ये गोपनीय रहस्य हमको बता रहे हैं कि वो कहीं खोया नहीं है। वो है ना, पाया कहे सो मस्करा, खोया कहे सो कूड़। हम बोलेंगे मैंने पाया पाया पाया, तो क्या पाया? तो भगवान ने बोला ये मस्करा, मस्ती कर रही है, मजाक कर रही है। पाया कहे सो मस्करा, खोया कहे सो कूड़। तू बोल रही है मैंने खो दिया, तो ये क्या खोया बता ना। तो ये तू कूड़, कूड़ माना झूठ, ये झूठ बात है। फिर पाया खोया कुछ भी नहीं, न पाया न खोया, ज्यों का त्यों भरपूर। वो सदाई था, है और रहेगा, वो भरपूर है। पर अभी भगवान उसकी हमको पहचान करा रहे हैं। ज्ञात ज्ञातव्य, कुछ नई बात नहीं बता रहे हैं। ये ज्ञान आदि से चलता आ रहा है और जुगादी तक चलता रहेगा। ये जो भी ज्ञान है, आत्मा, शरीर, अंश, अंशी, क्षर, अक्षर, ये सब चलते आ रहे हैं, चलते रहेंगे। इसको जानकर मनुष्य ज्ञानवान, ज्ञात ज्ञातव्य तथा कृत कृतव्य हो जाता है। कृत कृत्य माना धन्य धन्य हो जाता है। भगवान ने इस अध्याय में अपने आप को पुरुषोत्तम रूप से अर्थात अलौकिक समग्र रूप से प्रकट किया है। इस अध्याय में पुरुषोत्तम रूप से, पुरुषोत्तम रूप माना अलौकिक, समग्र, सब रूप में, हर लोक से ऊपर अपने आप को प्रकट किया है। इसीलिए इसे गुहतम शास्त्र कहा गया है। गुहतम माना गोपनीय, गोपनीय माना ये छुपा के रखने वाला, सबकी समझ में नहीं आने वाला, ये शास्त्र कहा गया है। पूर्व श्लोक में सर्वभाव से भगवान का भजन करने अर्थात अविभिचारिणी भक्ति की बात विशेष रूप से आई है। इसके पहले भगवान ने दो प्रकार की भक्ति बताई थी, व्यभिचारिणी भक्ति और अविभिचारिणी भक्ति। व्यभिचार माना और अविभिचार माना है ही एक, व्यभिचार माना अलग अलग। तो बाहर सब क्या है, व्यभिचार लगा हुआ है ना, तेरा मेरा, ये गुरु ऐसा बोलता है, ये गुरु ऐसा, ये पंथ ऐसा बोलता है, ये पंथ ऐसा बोलता है। तो अभिचारिणी भक्ति की विशेष रूप से आई है। भक्ति में मनुष्य प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है। तो इस भक्ति में ये मनुष्य प्राप्त प्राप्तव्य माना प्राप्त की प्राप्ति, वो खोया नहीं है, वो कहीं खोया नहीं है, वो कहीं गया नहीं है, पर हम उसको भूल के बैठे हैं क्योंकि शर को आगे रखे हैं, टेम्परेरी को आगे रखे हैं।
तो टेम्परेरी को आगे रखें तो परमानेंट पीछे हो गया है। अभी भगवान परमानेंट को आगे करके दिखा रहे हैं, तो परमानेंट में टेम्परेरी तो आ ही गया ना, अक्षर में तो शर आ ही गया ना। भक्ति में मनुष्य प्राप्तव्य हो जाता है, अतः पूर्व श्लोक में प्राप्तव्य होने की बात माननी चाहिए। इस श्लोक में ज्ञातव्य तथा कृत्य होने की बात आई है। अभी सबका इंटेंशन वो एक ही है, ज्ञातव्य कृतव्य, सबका इंटेंशन वही है, पर शब्दों के हिसाब से, स्थिति के हिसाब से उसकी जो परिभाषा बताई है वो थोड़ा चेंज है। ज्ञातव्य जो पहले से ज्ञात था, अभी भगवान उसको पकड़ा रहे हैं, हमको ज्ञात करवा रहे हैं। तो कृत जो पहले जिसकी कृति बनी हुई थी, अभी वो कृति हमको पकड़ा रहे हैं। कृतव्य, ज्ञातव्य माना जो पहले से था पर हम उसको भूल चुके हैं, पीछे कर चुके हैं, उसकी भगवान हमको याद दिला रहे हैं कि तू इसको भूली है, पर ये पहले से तेरे पास था। लौकिक शर और अक्षर तो प्राप्त है, अतः अलौकिक परमात्मा ही प्राप्तव्य है। इस श्लोक से यह भाव निकलता है कि भक्त को ज्ञान योग तथा कर्म योग दोनों का फल प्राप्त हो जाता है। इस श्लोक से ये भाव निकलता है क्या, कि जो भक्त है, भगवान का भक्त, उसको ज्ञान योग और कर्म योग, ज्ञात कर्म, ज्ञातव्य पहले से ही था, तो कर्म योग, भक्त योग, ज्ञान योग दोनों का फल प्राप्त हो जाता है। अर्थात वह ज्ञातव्य और कृत्य भी हो जाता है। अर्थात वो ज्ञातव्य कृत्य हो जाता है। और इस श्लोक में भगवान ने इसी की ही पक्का बताई है कि तेरे को पहले से ही प्राप्त था, पुरुषोत्तम प्राप्त था, या पहले से ही तू वो था, पर भूल से तू मान के बैठा है। तू पहले से ही वो शुद्ध बुद्ध आत्मा, शुद्ध स्वरूप था, पर संसार में आके तू भूल के संसार से अटैच होके उसको भूल के बैठा है। तो अभी फिर भगवान ने अटैच डिटैच दोनों बातें पकड़ाई। क्लियर हुआ? तो 15वां अध्याय अभी पूरा हुआ। किसी को कुछ बोलना है तो 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग, पुरुषों में उत्तम योग कैसे जोड़ें पुरुषोत्तम के साथ में, उसके लिए भगवान ने पुरुषार्थ बताया। अभी कल 16वां श्लोक, 15वां पूरा अभी संपूर्ण हुआ। अभी जिसको जो भाव अगर खोलना है तो खोलो। कल 16वां श्लोक, 16वां अध्याय पढ़ेंगे। बोलो, बात करो एक एक। हाँ दीदी, हाँ बोलो बेटा। ये जरा लौकिक और अलौकिक के बारे में थोड़ा सा। लौकिक माना जो इस लोक में दिख रहा है, हाँ दिख रहा है वो, और जो बराबर, अलौकिक माना दिख रहा है पर उसमें सत्ता किसकी है? परमात्मा की। तो लौकिक और अलौकिक, लोक अच्छा, और परलोक, हाँ लोक और परलोक। परलोक बोलते हैं ना लोक सुखी परलोक सुखी, तो सुखी, परलोक हाँ। माना दूसरा लोक नहीं है। हम्म अगर अपने अंतर्मुक्ता में जाएं तो जहाँ रह रहे हैं ये लोक में मैं अपने आप को सुखी महसूस करूंगी, और परलोक माना अंदर के लोक में मैं आनंद में हूँ। तो लोक अच्छा, परलोक एक ऊपर हम बोलते हैं ज्ञान में, कर्म भक्ति में, कि हाँ, लोक सुखी परलोक सुखी माना ये लोक में भी, और परलोक माना दूसरा लोक। तो दूसरा लोक हाँ, किसने देखा है क्या? नहीं, मरने के बाद मुक्ति किसी ने देखी है क्या?
मरने के बाद गया स्वर्ग में, मोक्ष मिला, किसने देखा क्या? तो लोक सुखी परलोक सुखी माना कौन सा लोक कौन सा परलोक? आप सुखी तो आपका परिवार सुखी, तो परलोक में भले उसको करो। आपने अगर अपने आप को सुख स्वरूप बनाया है तो सामने सुख स्वरूप पहले से ही है, और अच्छा। आपने अपने आप को दुख स्वरूप बनाया है तो पहले से ही आपको दुख स्वरूप दिखेगा। अच्छा, ठीक है, मतलब अलौकिक यानी अंतर्गत जो अंतर्गत अलौकिक। अच्छा, हाँ लोक परलोक, हाँ, लौकिक माना ये जो दिख रहा है हाँ। ना आंखों से, ये लौकिक। लौकिक है, और जो नहीं दिख रहा है वो अंदर का। वो अंदर का अलौकिक। हाँ। या उस भाव से ऊपर, उस भाव से दिखता नहीं है पर फील हो रहा है। हाँ और कर्म भक्ति में बोलते हैं लोक परलोक, परलोक से धार गया माना कौन सा हाँ परलोक? माना हाँ, इस लोक से उठ के, हाँ, हाँ, उसका जो, ओके। हाँ, 5 तत्व का कहीं हिसाब था वो हो गया हाँ, परलोक। परलोक। तो लोक, फिर बोलते हैं समझ लोक गया। सुखी परलोक सुखी। हम्म, तो परलोक सुखी माना क्या? हम्म, फिर उसको बराबर, समझते जाओ। समझते जाओ। तो बाहर मुक्ता में हम्म, आओगे तो लोक परलोक क्या है, और अंतर मुक्ता में लोक परलोक क्या है? कर्म में हाँ, लोक परलोक माना ये लोक, परलोक माना हाँ, कोई आकाश में ऊपर कोई लोक आकाश बना हुआ में। है। बिल्कुल, हाँ तो वो लोक परलोक। हाँ। तो अरे ज्ञान मार्ग से ये हाँ, अंदर का ज्ञान मार्ग में अंदर का। समय। ठीक है, हम्म, अब कल 16वां अध्याय पढ़ेंगे, देवासुर संपत्ति भा योग। चलो, देवों में असुर संपत्ति, कल इसको अच्छे से खोलेंगे। 15वां पुरुषोत्तम योग। तो कल भले कॉपी पेन लेके बैठना, क्योंकि 15 जो भी हो गए हैं अध्याय, पहला विषाद योग, दूसरा सांख्य योग, तीसरा कर्म योग, चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। ऐसे अभी 15वें पर पहुंचे हैं। कल कल 16वें 16, पे। हाँ, तो 15 का थोड़ा थोड़ा रिवीजन फिर करेंगे हम्म, और 16वें में आएंगे। तो जिनको अगर लिखने का भाव होगा तो शॉर्ट में थोड़ा लिखोगे तो फिर पीछे हाँ, पीछे की बातें फिर समझ में आएंगी, समझ में दूसरे दूसरे आएगी। हाँ, रूप में आएंगी। जैसे हम्म, गीता में ही है ना, हम्म, पहला विषाद योग, अर्जुन हम्म, का दुख का पहला अध्याय, अर्जुन युद्ध हाँ, के मैदान में खड़ा है। फिर हम्म, दूसरा सांख्य योग, तीसरा कर्म, चौथा ज्ञान कर्म संन्यास योग, 5वां अध्याय कर्म संन्यास, कर्मों से संन्यास ले ले। फिर आत्म संयम योग, 6वां 7वां ज्ञान विज्ञान, 8वां अक्षर ब्रह्म योग, 9वां राज विद्या, 10वां विभूति योग। भगवान ने पकड़ाया था सब मेरी विभूतियां, जो कल अगर खुला था कि वो हम बोलते हैं ना माता माता की योगिनियां, तो ये है विभूतियां भगवान की, हम सब विभूतियां हैं। और फिर 11वें में भगवान ने विश्व रूप दर्शन, 12वें में भक्ति योग, 13वें में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, भगवान ने दोनों को अलग अलग बताया, ये क्षेत्र है ये क्षेत्रज्ञ है। फिर 14वें में गुण त्रय विभाग, 3 गुण सत्य रज तम, तीनों के विभाग अलग अलग हैं पर तू जानने वाला। फिर अभी 15वां पुरुषोत्तम योग, कल 16वां पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, श्री कृष्ण गोविंद करें। किसी को बोलना है? बोलो, सार्थक जायसवाल, बोलना है किसी को? सचदेवा, मीना अग्रवाल। भजन बोलूंगी आंटी? बेटा टाइम बहुत हो गया है और आज स्टार्टिंग में भजन हो गया है एक। किसी को अच्छा। अगर वचन भाव बोलना है तो बोलो। चलो, श्री कृष्ण गोविंद बोले। कौन सा भजन निकाले थे? एक बताओ नाम। कण कण में रहते हो भगवान, कभी साकार होके दिखाया करो। हाँ, कण कण में बसे हो तुम, कभी कण कण में रहते हो भगवान,
कभी साकार होकर दिखाया करो। रोज आता हूँ दर पे तुम्हारे प्रभु, कभी घर पे हमारे भी आया चलो करो। बहुत अच्छा है। करम भक्ति का है भजन। कि रोज मैं तेरे दर पे आया हूँ, पर कभी तुम इस घट अंदर के घर में भी है आया करो। कण कण में आप बसे हो, तो कभी साकार का दर्शन तो दिखाओ। बहुत अच्छा, कल बोलना बेटा, ठीक है? हाँ। ठीक है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम। ओम ओम शिवोम। हरिओम सबको, हरिओम। हरिओम आंटी। हाँ, वर्षा जग्गा क्या बोल रहे हो आप? वर्षा जग्गा बात करो। वर्षा जग्गा प्यारी भाव में बैठी है। चलो ठीक है, बंद करें। कल इनका भाव था ना, डर लगता है, कैसे कैसे थॉट आते हैं। चलो ठीक है, सबको हरिओम। हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम आंटी। हरिओम बेटा, हरिओम। ध्रुव माता आपका चालू हुआ नहीं हुआ? चलो ठीक है। भगवान बोलते हैं कभी कभी इशारों से भी समझो, ऐसे ऐसे। चलो देख रहे थे कल कल मैं कमलेश आंटी कर रही थी। हाँ ठीक है। इशारों का ज्ञान है ना, इशारे भगवान का इशारा समझ के उसके स्वरूप तक समझो। ठीक है, चलो हरिओम।